ऑल ओवर इंडिया में जो नीट के रिज़ल्ट को लेके एनटीए से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइनली एनटीए ने अपने आंसर्स दिए हैं। हालांकि आंसर्स कहें उन्हें क्या कहें पता नहीं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे मुझे वो। आपको लगे हों तो आप बताइएगा। हेलो, माय नेम इज़ गौरी शर्मा और आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट। मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एनटीए ने जो प्रेस रिलीज़ के बाद जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में उन्होंने इसमें क्या कहा है। उन्होंने पॉइंट्स तो सारे कवर किए हैं, आंसर्स सारे दिए हैं, बट आंसर्स कैसे दिए हैं, क्या दिए हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली क्वेरी थी लोगों की कि कट ऑफ इतना हाई कैसे गया। तो उसके ऊपर तो एनटीए ने बस इतना कह दिया कि इस बार सारे इंटेलिजेंट लोग बैठ गए और कट ऑफ ऐसे ही जनरली हाई चला गया। जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करी जाए तो 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और इस बार इसका नंबर बढ़ गया 23 लाख। तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो कट ऑफ गई वो 164 गई है इस बार, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर क्वालिफाई करने के हिसाब से भी किसी को प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसको भी काफ़ी सारे नंबर चाहिए, तो ये एक कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई है इस बार। तो उसके ऊपर भी कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं दिया एनटीए ने, बस कह दिया कि हाँ इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो उसके ऊपर भी कोई बात ऐसी कही नहीं गई है, इन्होंने ये टेबल के थ्रू ये बता दिया है एनटीए ने। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा ही फोकस वाला होना चाहिए कि कंपनसेटरी मार्क्स कैसे दिए गए या किसको दिए गए, उसके ऊपर एनटीए ने पहले ये बता दिया था कि 718 या 719 नंबर कैसे आए लोगों के कि कंपनसेटरी या ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सेंटर पे, उन लोगों को टाइम का कुछ इशू हो गया था, उसकी वजह से उनको नंबर दे दिए गए, लेकिन उनका फॉर्मूला क्या रहा, एजेंडा क्या रहा, वो उस टाइम पे नहीं बताया था। अब उन्होंने ये बताया है कि 2018 में कोई जजमेंट आया था, 2018 में एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेसिस पे इन्होंने नंबर दिए हैं। तो अब तो पहले कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने देख लिया कि हाँ इंसान इतनी देर में आंसर दे रहा है, उसमें पता लग जाता है। लेकिन अब क्योंकि सीसीटीवी पे बेस्ड था, उन्होंने सीसीटीवी से उसको एग्ज़ामिन किया बच्चे को, तो उनका मतलब सीसीटीवी इतना ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूशन का था कि उन्होंने डायरेक्ट कॉपी में देखा बच्चे की कि हाँ इसने ये किया है, उनको स्पीड पता लग गई। ये कह रहे हैं वो लोग कि उन्होंने बच्चे की सीसीटीवी से एफिशिएंसी देख ली कि वो कैसे आंसर दे रहा है और उसके बेसिस पर उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये कैसा एब्सर्ड सी बात है एक तरीके से देखी जाए तो। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट ऑफलाइन। और इसमें एक और चीज़ ये है कि उन सेंटर्स पे ही सीसीटीवी अवेलेबल थे। मैं जिस सेंटर पे एग्ज़ाम देने गई थी मुझे तो कहीं नहीं दिखा दूर दूर तक सीसीटीवी, मेरे रूम में तो नहीं था सीसीटीवी। तो मतलब उन्हीं बच्चों के पास था जिनको टाइम की कमी रही, और कहीं नहीं हुई। और ये देखा जाए तो इस तरीके से वो भी तो बच्चे होते हैं ना जो 5 मिनट लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के लिए, वो लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं कि हाँ दरवाज़ा खोल दो या उनको बुला लो, उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो उन लोगों के लिए भी तो नहीं होता है ना कुछ। तो फिर ये अब यहाँ पे ऐसे कैसे ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए, और वो भी इतने ज़्यादा कि -20 से 720 मार्क्स तक जो मिले हैं लोगों को, उसमें उनके ग्रेस मार्क्स हैं। तो ये बहुत गुमराह सा कर रहा है, पता नहीं क्या है ये, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि टॉपर्स इतने सारे कैसे हो गए। 67 टॉपर्स इन नीट 2024। उस पे इन लोगों ने ये कहा कि आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन द अकाउंट ऑफ द रिविजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। तो जब आंसर की आई थी उस टाइम पे ये हुआ था कि फ़िज़िक्स के एक आंसर में कुछ आंसर की में कुछ हो रहा था, मैचिंग नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उसके रिवीजन पे जब बात हुई तो ये कहा कि 44 तो उनको उस पे से मिल गया एक बोनस पॉइंट समथिंग। उसमें 6 लोग ऐसे हैं जो 720 आए हैं, जिन लोगों के वो ग्रेस मार्क्स के थ्रू आए। 6 लोग भी कम नहीं है 720 लाने के लिए। ये तो मतलब सीसीटीवी में आपको ये दिख रहा है कि हाँ बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, एफिशिएंसी पता लग रही है उनकी, चलो इसको भी मान लेते हैं, एक बार को मान लेते हैं, हालांकि मानने वाली बात है नहीं, चलो मान ली। लेकिन ये कैसे पता कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, आपको क्या पता। और पहले यूजुअली बच्चा बायोलॉजी करता है, उसके बाद फिजिक्स पे आता है, क्वेश्चन भी कम होते हैं, उसे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है उसमें। तो क्या कर रहे हो एनटीए, क्या कर रहे हो तुम।
नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं। डिक्लेरेशन की बात करी गई इसमें। NTA managed to declare the result of about 23 lakh candidates within 30 days। तारीफ़ करी जाए इनकी इस बात पे, क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दी रिज़ल्ट निकाल दिया। 14 जून को वैसे रिज़ल्ट निकलना था, लेकिन अब इन्होंने 4 तारीख को निकाल दिया। इलेक्शन के रिज़ल्ट के साथ इन्होंने निकाल दिया। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग फोकस्ड इलेक्शन पे, हर जगह इलेक्शन की बात हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल इलेक्शन के ही रिज़ल्ट को फोकस्ड हैं, उसी को दिखा रहे हैं। तो चुपचाप से कहीं पीछे से नीट का भी रिज़ल्ट निकाल दो, ताकि कुछ फ़र्क ही ना पड़े लोगों पे, लोग कुछ कर ही ना पाएँ, लोग इतना लाइमलाइट या हाईलाइट ही ना हो ये मुद्दा। इस पे इन्होंने और भी चीज़ों का बता दिया कि जेई का रिज़ल्ट, द रिज़ल्ट ऑफ जेई मेंस 2024 सेशन 1 वाज डिक्लेयर्ड इन 11 days एंड सेशन 2 was declared in 15 days। तो ये भी इन्होंने बता दिया, इनकी तारीफ़ कर दी जाए, तालियां बजा दी जाए इन लोगों के लिए, इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनफेयर मीन्स के अनफेयर जो भी हुआ उसके ऊपर इन लोगों ने एक्शन लिया कि नहीं लिया। NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by the state police, and NTA has been extending support wherever required to the agencies in investigating cases pertaining to NEET UG 2024। इसमें ये कह सकते हैं ये लोग कि जैसे जब पटना में लीक के केसेस आ रहे थे कि लीक हो गया है पेपर, तो वहाँ पे इन लोगों ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, तो उन लोगों को तो अरेस्ट कर दिया। बाकी जो 1-2 दिन पहले, अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो डाला था कि वो मास्क मैन है और वो बोल रहा है इस बारे में, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में तो NTA ने कह दिया कि वो बेसलेस है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा गया। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हाँ NTA कर रहा है और जो एजेंसी है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी वगैरह वगैरह, और बाकी जब एग्ज़ाम से पहले आप कुछ कर सकते थे तो उस पर कुछ हुआ नहीं। तो NTA ने ये 5 पॉइंट्स, अपने 5 जवाब दे दिए जो क्वेश्चन बार बार हम लोग कर रहे थे, लेकिन इनका कुछ वो नहीं है, बेस नहीं है। ये पता नहीं कैसे से आंसर्स हैं। NTA ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है इनका, NTA वालों का इस बार क्या हुआ है इन लोगों का। अभी हर जगह यही हो रहा है कि नीट दोबारा से होना चाहिए, हो सकता है नीट दोबारा से हो जाए। तो अगर आप लोगों को भी ये लग रहा है कि हाँ नीट दोबारा से हो जाएगा और आपने तैयारी करी है अपनी, तो मैंने तो बस खाली क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा था, तो मैं अभी तो पढ़ना नहीं शुरू कर रही हूँ। मैंने तो अपनी, मुझे BMS लेना है, मेरा क्वालिफाई हो गया नीट, मुझे क्वालिफाई करना था, BMS लेना था, तो मेरा क्वालिफाई हो गया, मैं BMS ले लूँगी। मैंने अपनी BMS की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है, तो अभी मैं नीट के लिए तो नहीं पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ नीट अब दोबारा से होना है, मैं तभी पढ़ना शुरू करूँगी। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने की अभी से ज़रूरत है, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। फिर पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, 10-12 दिन या हू नोज़ कितना टाइम मिलता है, तो अभी से अपनी पढ़ाई चालू कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है जिस पर बात करनी चाहिए तो हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। बाकी मैं ऑन द डेली बेसिस मैं प्रोडक्टिविटी और BMS मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी, तो अगर आप देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।